अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैफुर रहमान है। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री नए सब्जेक्ट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट्स है वो हम डील करेंगे। तो आज जो है जनरल इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम साइंस की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड एंड इट्स वर्क एंड हाउ इट वर्क्स, कि ये इस दुनिया को समझना जो है ये क्या है, ये साइंस है। ठीक है। एंड हाउ इट वर्क्स, और ये दुनिया काम कैसे करती है। ब्रॉडर वे से अगर हम देखें तो उसमें हमने यही डिस्कस करना है कि इस दुनिया की वर्किंग क्या है और इसी वर्किंग को हमने क्या करना है, समझना है। इसके बाद हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ जो कि केमिस्ट्री है। साइंस का नॉलेज क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर हो गया था, इसीलिए हमने अपनी आसानी के लिए इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर साइंस की जो एक ब्रांच हम डिस्कस करेंगे दैट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बेसिकली है क्या? केमिस्ट्री हमने कहा थी ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हमने चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंपोजिशन, फिर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, फिर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज एंड दी फोर्थ रिएक्शंस। ये चार चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है वन बाय वन। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं कंपोजिशन की, कि कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन के बारे में अगर हम देखें तो हमने कहा कि डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल। कंपोजिशन को हम उर्दू में कहते हैं तरकीब, मतलब वो चीज किससे मिलकर बनी है, तो ये इसकी कंपोजिशन कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि एक हमारे पास एसिड है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसमें दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और चार ऑक्सीजन है। ये इसकी कंपोजिशन है कि सल्फ्यूरिक एसिड तीन एलिमेंट के मिलने से बना, दैट इज हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है। और इनके अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। ये लफ्ज कंपोजिशन का मतलब हो गया। सेकेंड नंबर पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर, के केमिस्ट्री में हम साख्त पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर को उर्दू में हम कहते हैं साख्त। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट्स ऑफ एटम इन मैटर, के मादे के अंदर, मैटर के अंदर जो एटम्स की तरतीब है हमने उसको देखना है कि वो तरतीब क्या है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज मैंने यहाँ पर लिखा मीथेन, इसका केमिकल फार्मूला होता है CH4। इसमें एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन इसके साथ चार हाइड्रोजन जो है ये जिस पैटर्न के साथ यहाँ पर अरेंज हुए हुए हैं इसको हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, उसकी खसूसियात क्या है। प्रॉपर्टीज में हम चेंज देखेंगे, या वो फिजिकल चेंज होगा या फिर केमिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज की बात करें तो हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O जिसे हम वाटर कहते हैं, H2O हमारे पास आइस की फॉर्म में है, बर्फ की शक्ल में है। हमने इसको क्या किया, हीट दे दी है। तो हीट देने की वजह से यही H2O ये कन्वर्ट किस में हो गया है, H2O में ही कन्वर्ट हुआ। लेकिन इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो गई। पहले ये था बर्फ, आइस, फिर ये कन्वर्ट किस में हो गया, वाटर में, पानी में। और इसके बाद अगर हमने इसको और चेंज दे दिया और हमने इसको हीट दे दी तो यही जो H2O है ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम नाम देते हैं फिजिकल चेंज का। यहाँ पर केमिकल चेंज नहीं हुआ, H2O 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 ही रहा। ठीक है। लेकिन फिजिकली इसकी अगर हम स्टेट देखें वो चेंज हो गई है, जिसमें हमारे पास आइस, फिर वाटर, फिर स्टीम। इसके बाद अगर हम देखें केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल डिकम्पोजिशन होगी यहाँ पर। तो वाटर जो है ये कन्वर्ट किस में हो गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ये है केमिकल चेंज, जिसके अंदर उसकी कंपोजिशन ही क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए। फोर्थ नंबर पर हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन। ठीक है। हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। तो रिएक्शन की बात करें तो हमने कहा प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज। ठीक है। जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस क्या हो, किसी भी केमिकल चेंज के अंदर जाएगा और उसके बदले में कोई नई चीज मिलेगी। रिएक्शन का लफ्जी मतलब ही अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है तामुल करना, आपस में मिलना, जिसके अंदर हमने क्या किया, दो चीजों को आपस में कंबाइन कर दिया तो तीसरी चीज हमारे पास जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई है, वो बन गई है। अब ये चारों चीजें यानी कि कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन, ये पढ़ने किसके हैं हमने, ये हमने पढ़ने हैं मैटर के। किसके पढ़ने हैं हमने, मैटर के पढ़ने हैं, मादे के पढ़ने हैं। तो मादा है क्या, तो इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी, एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस।
ऐसी कोई भी चीज जिसका क्या है, जिसका कोई ना कोई मास है, वेट है, ठीक है, और उसने कोई जगह घेरी भी है, किसी वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया हुआ है उसने, उसे हम किसका नाम दे देंगे, मैटर का नाम दे देंगे, मादे का नाम दे देंगे कि ये मादा कहलाएगा। अगर हम इसकी फर्दर कंपोजिशन देखें मैटर की, तो इसकी टाइप्स होती हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था अबाउट केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री है क्या। क्योंकि सबसे पहले नंबर पर इंट्रोडक्शन में हमने यही डिस्कस करना है, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। अब केमिस्ट्री का नॉलेज जैसे ही जो है बहुत ज्यादा ब्रॉड था, वसी था। कैसे वसी था, जैसे कि हमने कहा साइंस की हमने बात की, साइंस का जो नॉलेज था वो बहुत ज्यादा वसी हो गया था, ऐसे ही केमिस्ट्री का। तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया, केमिस्ट्री को भी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। तो इसके हर एक एस्पेक्ट को, हर एक पहलू को पढ़ने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको क्लासीफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन इसमें हमने क्या करना है, इन्वेस्टिगेट सब्सटेंसेस। हमने सब्सटेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस लेवल पर जाकर करनी है, एट मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पर और एटॉमिक लेवल पर हमने इनको डिस्कस करना है, हमने इनको पढ़ना है। अब इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर लेवल कौन सा होता है और एटॉमिक लेवल कौन सा होता है। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर हम बात करते हैं एटॉमिक लेवल की। ये जो लफ्ज एटॉमिक है ये किससे ड्राइव हुआ, एटम से ड्राइव हुआ। अब एटम का लेवल क्या है, एटम किससे मिलकर बना, हमने ये डिस्कस करना है। तो एटम इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बना। इसको हम नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो एक एटम के अंदर पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो वह है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल का जो लफ्ज है ये निकला मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत सारे एटम्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हमने ये देखना है कि एटम्स मिले कैसे, वो कौन सी फोर्सेस थी जिसने एटम को क्या किया, कंबाइन किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रांच में हमने एटम को पढ़ना है, मॉलिक्यूल को पढ़ना है, ये डिस्कस करना है हमने। इसके अलावा और हमने क्या डिस्कस करना है इस ब्रांच में, हमने डिफरेंट लॉज एंड प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है, हमारी जो ब्रांच है उसका नाम है फिजिकल। तो ये फिजिकल का मतलब क्या है, वो सारे लॉ, वो सारे कानून, वो सारे प्रिंसिपल, वो सारे असूल हमने इसमें डिस्कस करने हैं जो हम फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वो सारे सारे लॉज कैसे रिलेट कर रहे हैं, किस पर, एटम्स पर, मॉलिक्यूल्स पर, कि एटम के स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं। ये सारे के सारे प्रिंसिपल हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। इनकी प्रॉपर्टीज, एटम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, ये सारा कुछ हमने इसी में डिस्कस करना है। इसके बाद हमने इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में जो डिस्कस करना है वो रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस करना है। हमने रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी है कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस वे से प्रोसीड होता है, आहिस्ता से प्रोसीड होगा, तेजी के साथ प्रोसीड होगा, कैसे रिएक्शन का रेट जो है ना वो चलेगा। और हमने कहा कि इसके अंदर हमने क्या करना है, केमिस्ट्री में प्रिडिक्ट करना है। किसको प्रिडिक्ट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को। हमने ये पेशगोई करनी है, इस बारे में हमने पता लगाना है कि एक जो रिएक्शन का रेट है वो कैसे प्रोसीड हो रहा है और कौन सी कंडीशंस हैं जिनको हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जिसके बाद वो रिएक्शन का जो रेट है वो अपने आप को प्रोसीड करवाएगा। मतलब हमने कोई टेम्परेचर को मेंटेन करना है, हमने किसी प्रेशर को मेंटेन करना है, या कोई कैटलिस्ट हमने ऐड करना है। ये सब कुछ करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसमें डिस्कस करना है। और सेकंड नंबर पर जो ब्रांच हम डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पर वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो लफ्ज ऑर्गेनिक है इसका लफ्जी मतलब ही क्या है, लाइफ है। ठीक है, जिंदगी है, सिग्निफाई करता है ये किसको, लाइफ को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने डिस्कस करना है किसके बारे में, कार्बन के बारे में। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस करना है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि उसमें कार्बन मौजूद है लेकिन फिर भी हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, कुछ हमारे पास सिंपल साल्ट्स हैं जैसे कि कार्बोनेट्स, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट्स की बात करें, ऑक्साइड्स हैं, डिफरेंट ऑक्सीजन से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, और कार्बाइड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कार्बन की बात की है कि डिफरेंट कार्बाइड्स हैं, डिफरेंट मेटल्स के साथ अगर इसका रिएक्शन करते हैं तो कार्बाइड्स बनते हैं। तो ये कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स, ये तीन हमारे पास कंपाउंड हैं। इन तीनों कंपाउंड्स को हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करना। इसके अलावा जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उन सब कंपाउंड्स को हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करना है। कंडीशन क्या है कि उसके अंदर कार्बन मौजूद हो। इसके बाद हमने एक और डेफिनेशन की यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है।
स्ट्रक्चर क्या है हमने डिस्कस किया कि साख्त को हम नाम दे रहे हैं, और फॉर्मेशन इनका बनना, ये बनते कैसे हैं, और कंपोजिशन इनकी तरकीब क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं या कौन कौन से मालिक्यूल इसके अंदर मौजूद हैं। एंड फोर्थ वन रिएक्शन, और रिएक्शन हमने पढ़ने हैं कि कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे आपस में अगर रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी। और इसके बाद लास्ट में हम अगर बात करें तो हम लाइफ की बात करते हैं। कहता ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ये सारी की सारी जितनी भी लाइफ की फॉर्म है उनमें एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हमारी लाइफ के लिए जरूरी होती हैं, वो सारी की सारी चीजें भी हमने इसी में डिस्कस करनी है। और ये क्या है, ये एसेंशियल फॉर लाइफ, हमारी जिंदगी के लिए ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुख्तलिफ जो फूड मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो खाना वगैरह हम खा रहे होते हैं, वो भी किससे मिलकर बना, वो इन्हीं कार्बन वगैरह से मिलकर बना। जैसे कि अगर हम बात करें, जो रोटी हम रोज खाते हैं उसके अंदर क्या चीज मौजूद है, उसके अंदर ग्लूकोज मौजूद है, उसके अंदर स्टार्च वगैरह मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है, वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी लाइफ के लिए क्या है, ये एसेंशियल है, ये जरूरी है। तो ये दो ब्रांचेस थी जो आज हमने डिस्कस की और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया। बाकी ब्रांचेस इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।